सीतापुर में चिकित्सकीय सुविधाओं के उत्थान के लिए लगातार 6 दिन धरने पर बैठे रालोद नेता आरपी सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कैसा रहा इनका धरने का अनुभव और कितनी सफलता इनको हाथ लगी। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। अपने अनुभव के बारे में बताएं और क्या सफलता आपको हाथ लगी। देखिए प्रांशु जी, जिले में 50 लाख आबादी के हिसाब से जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वो नहीं है। पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर सेंटर बन गए। दवाइयाँ, जांच के उपकरण और डॉक्टरों का अभाव है। जिला अस्पताल में भी सामान्य ओपीडी चल नहीं पा रही। तो इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रयास किया। हमने एक पहल की और कहा कि जिले में जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सामान्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक दल के इस आंदोलन को हमने बार बार दोहराया कि यह आंदोलन आरपी सिंह चौहान या राष्ट्रीय लोक दल का आंदोलन नहीं है। दरअसल ये 50 लाख लोगों की जो सीतापुर की आबादी है उनके हक हुकूक की लड़ाई थी और इस हक हुकूक की लड़ाई में राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने साथ दिया, समर्थन दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, उन्होंने लिखित समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने जाके समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक लहरपुर के अनिल वर्मा जी भी धरने में शामिल हुए। पूर्व विधायक रामपाल यादव जी शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के तमाम साथी, संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, उन्होंने भी लिख करके समर्थन दिया, साथ दिया, धरने पर बैठे। अब इतना सब कुछ देश की मुख्य विपक्षी दल, प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय लोक दल अपने आप में, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दल जो गांव गरीब किसान की बात करता है, सब लोग 6 दिन धरने पर रहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन कोई पहल नहीं करता बात करने की। तो ऐसे में अनंत काल तक धरने पर ही हम बैठे रहे। किससे कहें जब कोई सुनने वाला नहीं। क्या प्रशासन से कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिम्मेदार जिसने आपसे बात की हो या आपकी बात सुनी हो? नहीं, आंदोलन हमने जब से शुरू किया और जब तक हमने धरना समाप्त नहीं किया तब तक मेरी किसी से कोई वार्ता इस संबंध में नहीं हुई। जन आंदोलनों के प्रति यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार लोकतंत्र में अच्छा भी नहीं है, दुखद भी है और बड़ा पीड़ा होती है। पता नहीं ये अधिकारी जिले में किसके लिए नियुक्त हैं। एक तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करा रहे हैं। देखिए, सीतापुर जनपद में 3 मुख्य समस्याएं वर्तमान में हैं। पहली समस्या है स्वास्थ्य की समस्या। लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। दूसरी समस्या है शिक्षा की। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ कहने को तो इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन जिस स्तर के विद्यालय महाविद्यालय होने चाहिए वो नहीं है और कई बंद पड़े हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बंद है, लहरपुर में बंद है, सीतापुर में बंद है, जबकि बिल्डिंग बनी खड़ी है। उसी तरीके से गणेशपुर नेवादा में राजकीय इंटर कॉलेज भी बिल्डिंग बनी खड़ी है, 6-7 सालों से नहीं चल पा रहा। ट्रामा सेंटर सीतापुर का 8 साल हो गए बने हुए, नहीं चल पा रहा। और साड़ों से 15 लोगों की मौत हो चुकी जिले में। 15-18 लोगों की साड़ों ने पटक पटक कर लोगों को मार डाला। अब एक जान की भी कीमत होती है, लेकिन यह सरकार और जिला प्रशासन ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो जानें बच सकती हैं उनके लिए कोई प्रयास नहीं। अगर ट्रामा सेंटर चल जाए, तमाम लोगों की जान जाने से बचाया जा सकता था। अब भी चल जाए तो भविष्य में बचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जन समस्याओं और जन मुद्दों की उपेक्षा जिला प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है, तो हमने ये सोचा कि जब यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो चूंकि लोकतंत्र में जनता ही सबकी मालिक है, जनता के लिए लोक सेवकों की नियुक्ति सीतापुर में हुई है और जनता ने ही वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और राज्य में और केंद्र में बैठाया है। तो अब हमने सोचा है कि जब जनता की बात सुनने के लिए ना तो लोक सेवक तैयार हैं, ना ही सरकार तैयार है, तो हम उस जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनको ये बात समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके स्वास्थ्य, शिक्षा
और साड़ों की समस्या को लेकर के ना तो जिला प्रशासन सुनने को तैयार है, न राज्य सरकार सुनने को तैयार है। तो अब हम लोग ने ये तय किया, तो उस दिन हमने फिर कहा कि सोमवार से शनिवार तक लगातार धरने बैठे रहे। जब किसी ने संपर्क नहीं किया, बातचीत करने का प्रयास नहीं किया, बातचीत होती तो कोई तरीका बनता, कुछ सुझाव हम देते, कुछ बात तो कहते, कुछ मानते, कुछ। लेकिन जब दरअसल समस्या को देख के मुकर जाना, ये अपने आप में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और अहंकार और तानाशाही का घोतक है। हमको लगता है कि जिला प्रशासन जिस तरीके का रवैया अपनाए है पूरा जन समस्याओं को लेकर के, अब जब तक 2000 आदमी सड़क पर ना आ जाए, 5000 आदमी सड़क पर ना आ जाए, तब तक अगर सही बात कोई एक आदमी भी कहता है तो उसकी बात का संज्ञान लेना चाहिए। और इतने राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अगर धरने पर हों तो उन बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए। अब या तो इनकी जो इंटेलिजेंस है वो फेल है, या इंटेलिजेंस की रिपोर्टों का प्रशासन और सरकार संज्ञान नहीं लेती। तो लोकतंत्र में मुझको दुख है और हम सब लोग मिलकर के जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात उनसे साझा करेंगे। पूरी तरह से आप प्रशासन से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार विज्ञापन आता है, विज्ञप्ति भी आती है बराबर कि आयुष्मान कार्ड से मिलने वाला जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है उसका सरकार प्रचार कर रही, लोगों को वो जन जन तक पहुंचा रही है। कई आरोग्य बीमा वगैरह की सुविधाएं भी सरकार जनता तक पहुंचा रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रचार के सहारे ये सरकार चल रही है। अब आयुष्मान कार्ड कितना भी बांट लो, आदमी जब गरीब आदमी बीमार होता है तो मेदांता अपोलो नहीं जाता है, वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाने से डरता है, उसकी हैसियत नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं। वो जाता है तो पीएचसी पर अपना इलाज करता है, वहाँ से हटा तो सीएचसी चला जाता है, अगर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है तो जिला अस्पताल चला जाता है। और तमाम लोग लोहिया मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर भी नहीं जा पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही उनका अंतिम इलाज का साधन होता है। लेकिन आप देखिए पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किसी का मतलब किसी को आरोपित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो लोग चुन करके आए हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, जिनकी जिम्मेदारी है जी, वो नेता, वो लोग और जो प्रशासनिक लोग हैं आए दिन मीटिंगें, समीक्षा बैठक, निरीक्षण, किस बात का निरीक्षण कर रहे हैं जब आपने कभी कोई दवाई भेजी नहीं, जांच के उपकरण है नहीं, डॉक्टर तैनात है नहीं, तो निरीक्षण किस बात का? आप देखिए कि अभी पता नहीं किस मत से आया है, तो मैंने जानकारी, हम लोगों को हर मामले के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगा, कई सीएचसी पर ऑक्सीजन का प्लांट लगा है। अगर उससे एक बोतल भी ऑक्सीजन किसी को आज तक मिली हो, ना तो आपकी कार्डियो की ओपीडी चल पा रही है, न सर्जरी की प्रॉपर ओपीडी चल पा रही है, न बर्न की ओपीडी है, तमाम ओवरसीज जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा है, नीली पीली गोली देकर के। एक सबसे बड़ी बात है, देखिए ऐसा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में एक पूंजीवादी गठजोड़ है। आप कभी स्टोरी करिए, चले जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामान्य नागरिक के तौर पर कि हमारे यहाँ फला लोग बीमार हैं, उनका इलाज कराना, 15 दलाल आपको घेर के मिलेंगे कि हम आपको वहाँ ले चलेंगे, बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं उनकी आप ज़मीनें देखिए, शहर के अगल बगल उन्होंने पूरा लैंड परचेज कर लिया है। इसी तरीके से जो शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफिया है उसका और सरकारी तंत्र का गठजोड़ है। दरअसल अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी हो जाएगी मानक के अनुरूप, लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी, तो फिर जो इनका जाल बिछा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों का जाल बिछा है, तमाम पैथोलॉजी है, तमाम डॉक्टर हैं, तमाम प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, फिर उनका भविष्य खतरे में पड़ता है। और चूंकि ये जो पूंजीवादी लोग हैं इनको उस गरीब जनता से कोई लेना देना है नहीं, नेताओं का भी इनके साथ चूंकि तमाम तरीके से तारतम्य रहता है, और हम लोग राजनीति में जानते हैं लोग कैसे एक दूसरे को ओबलाइज करते हैं, तो इसमें पिसता है आम आदमी, गरीब आदमी। हम लोग चूंकि उस 50 लाख लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, पूरे देश में तो आंदोलन करने की हमारी हैसियत नहीं है,
लेकिन जिले के तमाम क्षेत्रों में हमारे लोग भी हैं, हम भी जाते हैं, उनसे हमारा लगातार संवाद है। तो अपने जिले की जो स्वास्थ्य, शिक्षा और साड़ों की समस्या है, इसको लेकर के मन में एक पीड़ा रहती है। इसलिए हमने आंदोलन के प्रथम चरण में ध्यानाकर्षण के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास किया। मैं उसमें पूर्णतः विफल रहा है, इसको स्वीकार करने में कोई मैं गुरेज नहीं करता हूँ। लेकिन हमने पब्लिक अटेंशन अचीव किया, लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया और कहा कि अच्छी बात है, सही बात कह रहे हैं। अब सरकार को बात अच्छी न लगे, प्रशासन को अच्छी बात न लगे, इसके लिए उनकी अपनी सोच है। लेकिन हमको लगता है कि जो हमारा अल्प प्रयास था उसको लोगों ने सराहा और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ये आंदोलन यहाँ समाप्त माना जाए या इसका कोई और चरण फिर से जो है अग्रसर होगा? प्रांशु जी, लोकतंत्र में आंदोलन के तमाम तरीके होते हैं, तमाम चरण होते हैं और आंदोलन शुरू हुआ। हमने बताया ना कि ध्यानाकर्षण के लिए और बातचीत हो, समाधान हो, इसके लिए हमने धरना दिया। अब लेकिन उस जिला प्रशासन और सरकार ने उस धरने का संज्ञान नहीं लिया, तो जो काम उनको करना था उसकी जवाब तो वही दे पाएंगे। हमारा काम है कि हम उन पीड़ित लोगों की आवाज उठाते रहें जिनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं। एक बात तो हम पूछना चाहूंगा कि सीतापुर में जैसे ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग रेडी टू बन के खड़ी हुई है, काफी समय हो गया, क्या ऐसा कारण है आपके हिसाब से कि वो संचालित नहीं की जा रही है या नहीं हो पा रही है? देखिए, कारण कोई नहीं है, कारण है सरकार और प्रशासन की लापरवाही और उनकी नीयत में खोट है। दरअसल बताया ना मैंने कि एक बड़ा पूंजीवादी गठजोड़ है। अब ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार ज़्यादा, काम कम करते हैं। अब 6-8 साल से बना हुआ ट्रामा सेंटर, अगर उसकी बिल्डिंग खड़ी है और रोज सरकार दावे करती कि हम वहाँ मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, फला जगह एम्स खोल रहे हैं। अरे भाई, जो पहले PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर है, उसको आप रन नहीं करा पा रहे हो, उसको संचालित नहीं करा पा रहे हो। रोज नए दावे कि एम्स खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इन बातों को जनता को गुमराह करने के अलावा और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इस ट्रामा सेंटर के ना चलने के लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिले का जिला प्रशासन दोषी है। अगर वो चाहते, उनकी इच्छा शक्ति होती, वो प्रयास करते, तो निश्चित तौर से लोगों को बेहतर सुविधा जो थी वो मुहैया होती। जी, तो आगे इस आंदोलन को आप मतलब किस तरह से और आगे ले जाएंगे? जैसे कि आपने कहा कुछ जनसंपर्क भी किया जाएगा, थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, देखिए, हम तमाम संगठनों के टच में हैं, उनसे संवाद में हैं और तमाम अपने जो हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, लोग हैं। देखिए, ये एक व्यक्ति का, मैंने शुरू में बताया कि ये RP सिंह चौहान या राष्ट्रीय लोक दल का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। और जन आंदोलन में जब सरकार सुनने को तैयार ना हो, प्रशासन आपका संज्ञान ना ले, तो जनता ही अंतिम अदालत है। उसके बीच कैसे बेहतर समन्वय बनाया जा सके और उनको कैसे तैयार किया जा सके, क्योंकि अब जब राजनीतिक दलों की बात नहीं सुन रहा है प्रशासन, सामाजिक संगठनों की बात नहीं सुन रहा, बात करने को तैयार नहीं है, तो एक ही रास्ता है कि जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उनके साथ संवाद में जाएं और उनको इकट्ठा करके तब सड़क पर आए। तो इस दौर में हम अभी प्रयास करेंगे कि इधर हफ्ता 10 दिन तैयारी करने के बाद में गाँव में चौपाल करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जनसंवाद करेंगे और उसके बाद में फिर आंदोलन की अगली जो भी प्रक्रिया होगी उसको आप सबके साथ साझा करेंगे, प्रेस करेंगे, लोग आपको भी बताएंगे। तो आपने सुना RP सिंह चौहान को। इसी तरह के कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए UV टीवी के साथ। धन्यवाद।